गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ट्रिगोमेट्री का ही पार्ट जो होगा 13 लेसन है। आप लोग जान रहे हो लेसन वो है 2B का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग 15 तक बना चुके थे। 15 नंबर क्वेश्चन जो पहला हम लोग बना चुके थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है भी बनाए थे। हाँ, दूसरा भी बन गया था 15 का। देखिए तीसरा नंबर से स्टार्ट करता हूँ। ये लिखा हुआ है cot 36 डिग्री इक्वल टू एम। तो सेक का निकालना है। तो सेक 54। हाँ, को एम के पदों में लिखना है। सबसे पहले इसको देखिए, चेंजिंग कीजिए से। तो हम लोग 90 घटाओ 36 लिखता हूँ। अब यहाँ से देखेंगे सेक बदलेगा, इसमें बदलता है कॉसेक 36 लिखूंगा। और फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता था, या नोट करने लायक बात है। कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम फॉलो करें। थीटा हमारा यहाँ पर कितना है, 36 है। थीटा कितना है, बस देखिए ये कॉसेक थीटा कितना है, इसको अंडर रूट में लिख लेंगे। नहीं आया समझ में? कॉट स्क्वायर 36। अब यहां से देखिए ऐसा क्यों किए, क्योंकि आपका वैल्यू किसमें दिया हुआ है, कॉट में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ वैल्यू, कॉट में दिया हुआ है। तो कॉट यहां से हम लोग देख लेंगे। अब कॉट का वैल्यू यहां पर बैठा देंगे। क्या लिखा हुआ है, एम पर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड नंबर। अगर आप चाहें तो फोर्थ नंबर भी बना सकते हैं इसी तरीके से। साइन 36 बराबर एम। तो साइन पूछ रहा है 54। देखो घबराना नहीं है, इसमें थोड़ा सा 54 पूछ रहा है। तो इस रूप में बदलने के लिए हमको साइन लिखते हुए हमको 90 घटाओ 36 लिख देना है। बोलिए यस या नो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको तब्दील करेंगे, है ना। अब देखो वैल्यू दिया हुआ है साइन में, तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक स्टेप। पुराना फॉर्मूला इसलिए अध्याय वाला साइन स्क्वायर 36। अब यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम पुट कर देंगे। ये हो गया। इसी प्रकार हम लोग ये 15 का हम लोग सब खत्म कर चुके। अब आइए 16 नंबर में, बहुत मजा आने वाला है। अब पहला सवाल है साइन 40 और साइन 75 बराबर हमें सिद्ध करना है कॉस 15 प्लस कॉस 50। देखो ऐसे सवाल में ध्यान देना, ऐसे में थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात क्या है उसको बता रहा हूं। ऐसे सवाल में आपको जोड़ा देखना है। ये 40 और 50 90 होता है, मतलब इसको बदलोगे। अब बाया पक्ष से हम लोग चलेंगे, बाया पक्ष से सवाल उतार करके हमें सिद्ध करने की बात इसमें भी आ गया। तो सारी बात हम भी लिखेंगे हल। बाया पक्ष सवाल उतारेंगे साइन 40 प्लस साइन 75। अब यहाँ से साइन देखो, चूंकि ये दोनों कॉस में है तो साइन का हम लोग जो होता है करते हैं कॉस में। और कॉस जो है, अब इसका जो है
घटा करके लिखेगा। 90 घटाओ कितना? 40। नो 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 नो, आई राम, 40 तो लाना ही है। तो घटेगा कितना? 50। यस, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर साइन लिखा, लाना है 75। 90 में से कितना घटेगा? यस, नहीं समझ में आया? अब इसको हम लोग करेंगे कॉस। यस, 50 पीछे वाला घटा के मत लिखना, क्योंकि कॉस कर दिए हो तो कॉस लिखने के पीछे वाला लिखाता है, ठीक है? इसी प्रकार इसमें भी बोल दो 15। देखो तो लगता है कि आ गया। आगे पीछे चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेना, जोड़ में चलता ना क्या विनिमय, इसलिए हो गया दाया पक्ष। दाया पक्ष सिद्ध हो गया। इस प्रकार अतः कहेंगे लास्ट में वही पूरे, अतः बाया पक्ष पूरा। हाँ, सिद्ध करने वाला में ये सब पूरा लिखना ही लिखना है। दाया पक्ष, दाया पक्ष सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया, ये लिखना ही लिखना है। चलिए, तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। अब अगर ये समझ में अगर आ गया है तो आप दूसरा नंबर भी बहुत आसानी से इसी तरीके से बनाएंगे। तो लगिए आप लोग दूसरा नंबर में। बहुत सारे प्राणी जो है बहुत मॉर्निंग में ही उठ जाता है ना? हम लोग कैसा प्राणी है? गाय भैंस भी सुबह में उठ जाती है। अब आइए 16 का दूध देखते हो जी, हमारे महात्मा जी को देखते होगे तुम लोग, कितना घोर तपस्या करते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। नेक्स्ट है साइन 89 माइनस साइन 1। अब बताइए ना, ये कॉस वाला बदलता है ना साइन में? आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महादीपू। महादीपू मतलब, दीपू मतलब दुश्मन। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य को नहीं रखना चाहिए। बाया पक्ष, हाँ बिल्कुल नहीं। आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरस्थो महादीपू, महान शत्रु होता है। हमेशा आदत बनाओ सुबह में उठने का, ये बहुत बड़ा जिंदगी में उससे फायदा होने वाला है। हाँ, 1 घंटा अगर बचाते हो जीवन में। 90 माइनस कितना लिखूं जी? 80 है ना, 1 लिखना है, 1 लाना है। तो कितना यहाँ घटाना पड़ेगा? वेरी गुड। अगर लाना है 89, 90 में से कितना घटाएंगे? 1। आया समझ में यहाँ तक? बिल्कुल। अब इसको बदल दीजिए, बदलिए इसको। साइन पीछे वाला 89, इसको भी बदल दीजिए। साइन, साइन पीछे वाला। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड हो गया, दाया पक्ष, दाया पक्ष। इस प्रकार हम लोग सिद्ध कर दिए। लास्ट में लिखेंगे ये वाला पंक्ति। इसमें से थर्ड नंबर भी बन जाएगा इसी तरीके से। थर्ड नंबर है साइन 54 प्लस कॉस 67। अब इसको इसी तरीके से बना लीजिए। इस प्रकार हम लोग यहाँ से देखेंगे 90 में से 36 घटेगा, 54 बचेगा। और cos 90 में से कितना घटेगा? 23।
अब इसको सूत्र में डाल दीजिए। कॉस पीछे वाला कितना है, और इसका साइन पीछे वाला कितना है, और यही हो गया दायां पक्ष। बुक में देख के लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ सॉल्यूशन में, ये हला हल करके मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट। चलिए ये बुक में देख लीजिएगा, सब मिल जाएगा। अब है 17, बस ये गुना में है, वही काम है। गुना में सिर्फ है, ये सब जोड़ में था, घटाव में था, ये गुना में। साइन 65 इंटू में है कॉस 38, हमें सिद्ध करना है कॉस 25, और इंटू में साइन 52। देखो जी साइन बदलेगा, इसका इसका जोड़ी देखिए, दोनों का जोड़फल 90 होता है, मतलब इसको भी बदल दिया है, इसका भी होता है 90, मतलब इसको भी बदल दिया है। बदल दीजिए बायां पक्ष में, बायां पक्ष का सवाल को लिखते हुए बदलिए। यहाँ पे साइन 65 इंटू कॉस 38, क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन 90 माइनस 25 इंटू कॉस 90 माइनस है ना 90 माइनस 52 लिख दिया। अब इसको एक बार तब्दील करिए फार्मूला में, कॉस पीछे 25, साइन पीछे 52, बराबर दायां पक्ष, दायां पक्ष। ये हो गया आपका 17 नंबर का पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार आप लोग 17 का दूसरा भी बनाइए जल्दी से। 17 का दूसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है, 17 का 2 लिखा हुआ है, साइन 25, ये हला हल लिखते हुए डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, वाया पक्ष साइन 25 और इंटू में है साइन 65। चलिए दोनों को बदलना पड़ेगा, साइन 90 माइनस 65, तभी आएगा 25। इसी प्रकार साइन 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 हो गया, साइन बदल लीजिए फिर कॉस में 65, इसको भी बदल लीजिए तो 25, दोनों आ गया राइट हैंड साइड, बराबर दायां पक्ष सिद्ध हो गया। आता करके लिखेंगे 17 का हो गया, 18 का देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर 67। देखो जी जब भी माइनस और प्लस में रहेगा, यहाँ पे माइनस और प्लस में रहेगा और स्क्वायर करके रहेगा, उसके लिए ट्रिक, कोई एक बदलाएगा यहाँ पर, आपको जो इच्छा है जो बदलिए, चाहे पीछे चाहे आगे, फार्मूला पर आना ही आना है ना। किसको बदलना चाहते हो, आगे वाला बदलना तो बदल लीजिए, 90 में से कितना घटाएंगे, और इसमें एक ट्रिक यही है कि 67 है, यहाँ रहेगा 23, तो यही घटेगा पीछे वाला, ठीक है। 23 घटाओ 67 आ जाएगा, ये छोड़ देना, इसको मत घटाना। फिर अब यहाँ से फार्मूला पर चले आओ, तो सेक किसका होता है, सेक का। बताया था मैं कल, फार्मूला नहीं मिला तो रसगुल्ला मिलेगा। हाँ जरा सा फार्मूला जिसको याद नहीं थी, चैप्टर में रसगुल्ला मिलेगा, आएगा इस चैप्टर से तो रसगुल्ला। हाँ ठीक, खा लेना। सेक स्क्वायर 20, काला रसगुल्ला या गोरा रसगुल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, रसगुल्ला मिलेगा।
मैं काला गोरा की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो कि ये फार्मूला कहीं ना कहीं है। हाँ, और रसगुल्ला के कई टाइप आ गया है ना। हरा हरा तो नहीं आता है ना, हल्का हल्का पिंक, हल्का हल्का येलो कलर का आता है, सफेद आता है। चलिए आइए, अब बनाने का तो सब कलर बना दीजिए। ये फार्मूला क्या लग रहा है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है वैल्यू? आ गया राइट हैंड दाया पक्ष। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आ गया? वेरी गुड, जल्दी उतारिए। अठारह का दूसरा इस तरीके से सवाल रहेगा। इसमें एक ट्रिक है इस बात का कि बनाने वक्त ध्यान देना है कि जिस अंकों का योगफल 90 हो जाए उनको साथ में रख लेना। साथ में गुना में है तो गुना में हम लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं, इसको जरूरत के अनुसार यहाँ ले जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्टिंग कर लेना। किसको किसको साथ रखना है? जो 15 है और 75 है। क्यों भाई इसको क्यों रखे? क्योंकि दोनों का योगफल 90 हो जाता है। समझ गया? तो सबसे पहले बायां पक्ष में हला लिख करते हुए हम यहाँ पर उतारते हैं सवाल। समझो कि सवाल उतारा हुआ है ना, बायां पक्ष। अब यही सवाल उतार लीजिएगा और उसके बाद साथ में रखिएगा इनको और इनको। ठीक है। अब यहाँ पर एक जोड़ा, देखिए हम तो पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं, इसका वैल्यू जानते हैं। तो इसमें आप साथ में रख भी सकते हो 30 और 60 या ना भी रख सकते हो। तो ये तो वैल्यू जान रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है? 1/√3। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आप यहाँ पर बैठा दीजिए। ठीक है ना। हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हूँ, थोड़ा सा एक बार एक स्टेप में और लिखता हूँ। tan 30, tan 45 और tan 60। एक स्टेप बढ़ा दिया थोड़ा। अब देखो कि यहाँ से इन दोनों में से किसी एक को बदल देना, चाहे इसको बदल लो चाहे इसको बदल लो। चलिए भाई हम शुरुआती वाले को बदल देते हैं। 90 15 लिखना है, कितना घटेगा? और इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मत बदलिएगा। जब गुणा में दोनों का जोगफल आ जाता है 90 तो इसको मत बदलिएगा। एक ओके, मैंने क्या समझाया? सिर्फ एक बदलेंगे। कोई दिक्कत है वहां? नहीं। अब ये सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू यहाँ से कट गया। यहाँ से देख लीजिए कॉट हो गया पीछे वाला और हो गया tan 75। इधर तो 1 एवे किया, कितना आया? 1 आया। अब ये दोनों साथ रहता है ना, तो ये दोनों आपस में कट जाता है, यानी कि एक बचता है। इसको या नहीं तो आप 1/tan लिख दो, लिख सकते हो ना जी, या tan 75। ये दोनों कितना बचा? तो देखो बता दे रहा हूँ, ध्यान देना। ऐसे सवाल में प्राय जो होता है, संभावना बता रहा हूँ, आंसर या तो 1 आएगा, ऑब्जेक्टिव भी दे सकता है, या 0 आ सकता है। अगर कॉस वाले में बात यहाँ पर दिया रहता, कॉस 90 वाला, इसमें हम देखेंगे आगे प्रॉब्लम कैसा कैसा आता है। तो इस तरीके से आया सभी को समझ में? नहीं आया तो बोलिएगा। अब देखो ये गुना का है, दम हूबहू थर्ड नंबर क्वेश्चन को हूबहू ये देख लीजिए। 18 का थर्ड, 18 का थर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है? tan 9 डिग्री और tan
27 डिग्री और tan 45 डिग्री और tan 63 है, 63 है ना, 63। और इसी प्रकार एक और tan है, इसको बनाइए आप लोग। जो बच्चे समझ गए हैं तो ये आराम से बहुत जल्दी बनेगा। tan 81 बराबर इसको भी 1 लाना है। तो आप लोग सबसे पहले हम समय देता हूं आप लोग को बनाने के लिए, आप बनाइए, बनता है कि नहीं। इसी तरीके से आपको साथ साथ रखना है। किन बातों को ध्यान देना है कि 9 और 81 मिलकर 90 होता है, तो एक साथ में रख लेना। 27 और 63 होता है 90, एक साथ में रख लेना। इस तरीके से हम लोग साथ में रख लिए। sin 9 बाया पक्ष सवाल उतारिएगा। पहला काम सवाल उतारना। ये काम जो बता चुके हैं उसको भूलिएगा मत, तो मास्टर साहब नंबर देना भूल जाएंगे। हाँ, स्टेप जहां छोड़े तो नंबर आपको भी छोड़ देंगे गुरुजी। ये tan 9 डिग्री एक साथ रखना है, किसको, tan 81, एक पेयर ही हो गया। और ये tan 27 और एक tan 63 क्यों रखे साथ में, बिल्कुल सही समझी। अब इसको जैसे बदले थे वैसे बदलिए। यहां से हम लोग मंथली कोष्ठ दिखेंगे और tan ये आ गया छोटी वाली कोष्ठ है ना 81। चलिए, और tan इसमें से 81 रहने देंगे। मंथली कोष्ठ बंद, मंथली कोष्ठ यहाँ tan। ये सब जरा ध्यान दो, छोटी वाली कोष्ठ है, उसके बाद में कौन सा कोष्ठ होगा, मंथली वाली। चलिए यहाँ से 27 को चेंज करते हैं, 90 घटाओ 63 और tan 63 और tan 45। अब यहां से देख लीजिए, इसको चेंज करिए cot 81 और ये हो गया tan 81। देखो मैंने कहा था कि अगर tan और cot एक ही जैसा रहेगा, ये हो गया cot 63 और tan 63। tan और cot उल्टा होता नहीं दूसरे का, इसलिए tan 45 का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 1। ये दोनों उल्टा है इसलिए कट जाएगा, इसलिए 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। गुना करोगे 1 होगा, यानी कि गया बंद। ये दायां पक्ष सिद्ध हो गया। किसी को प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम था ऐसा। क्वेश्चन नंबर 19 में है, देखो जी, स्क्वायर वाला। घबराना नहीं है। मैथ क्यों पढ़ते हैं, मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि घबराने का जो क्रिया है लोगों में, उससे थोड़ा सा हाँ पेशेंस रख करके आगे बढ़ने का। हल इसका 3 पार्ट है, तो चलिए भाई, इसका प्रथम भाग लिख देता हूं। sin स्क्वायर 67 प्लस sin स्क्वायर। देखो स्क्वायर में दोनों है, अगर इसको ये लाना है तो आप ये दोनों को बदल देना पड़ेगा, दोनों cos में कर देना पड़ेगा। अब चूंकि एक लाना है तो किसी एक को चेंज करेंगे। आइए, अगर दोनों को हम बीच वाला लाना चाहते हैं तो बीच वाला आ जाएगा। sin स्क्वायर 90 माइनस कितना
ऐसे सवाल में जब भी ध्यान देना कि 67 है, घटाने नहीं आ रहा है, अब घटाने नहीं आएगा कैसे, तो पीछे वाला यहीं से चुरा के लिख देना। और साइन स्क्वायर चुराने की बात करने का मतलब नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव बात मत लेना चुराने का, कि पैसा कौड़ी कहाँ चुरा लेगा, है सब गलत बात है ना। कहे थे ना, कहे थे आप लोग को कि प्रत्येक के दिल में दो बातें हैं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में दो है, आत्मा एक मन। आपको पता है ना, cos स्क्वायर 23 और यहाँ से cos स्क्वायर 67। ये तो मध्य भाग भी मिल गया, मिल गया कहाँ मिला, अरे इसको बदलने की जरूरत ही नहीं था, गड़बड़ कर दिए, नहीं बदलना है, यहाँ अलग अलग है, इसका इससे जुड़ा हुआ इससे मतलब नहीं है, इसलिए गड़बड़ा गया। चलिए यहाँ से ये चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 67 और साइन स्क्वायर 90 घटाओ 67, ये रूपये चेंज करो, साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67, इसका वैल्यू हो गया 1। अब हम द्वितीय भाग से चलेंगे। देखो मेरा ध्यान गया था यहाँ से कि साइन का कॉस होता है, लेकिन मैंने अंक नहीं देखा, इसमें गलती हो गई, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है आप लोग को भी। अब यहाँ से मध्य भाग से चलेंगे, उतारिए यहाँ से कॉस स्क्वायर 89 और कॉस स्क्वायर 1। तो यहाँ से देखा जाए, इसमें से वो चेंज कर दो, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 1, बोलो यस या नो। और इसको चेंज कर दिया, अब ये चेंज करके बोलिए यहाँ से, बोलिए ये किसका, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस, अब ये थीटा बराबर हो गया तो क्या होता वैल्यू, इसलिए बराबर आ गया, समझ गए। हाँ, तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर देखिए, ये भी बन गया, इधर मिटा दूं, 19 का था, इसी तरीके से हूबहू इसका दूसरा बनने वाला है। 19 का दूसरा जो है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर 20 और साइन स्क्वायर 70 बराबर 1 करना है। यहाँ लिखते हुए बायां पक्ष उतारेंगे और यहाँ से सवाल पहला उतारने के बाद किसी एक को चेंज कर देंगे, एक को चेंज कर देंगे, चेंज कीजिए। हाँ, माता पिता कितना जो है बच्चों से प्यार करते हैं, जी, लेकिन प्यार का क्या होता है, बुढ़ापा आ जाता है तो क्या करता है लोग, हैं बुढ़िया तरह मरल ना जा है, गोतनी भी होती है तो कहता हमरे रहना। अब बताइए ये सब शब्द बोलना चाहिए, हर कोई बुढ़ा होगा एक न एक दिन, सभी को उस स्थिति में हाँ पाएगा, तो उसको सेवा करो, सेवा करना सीखो, बूढ़े पुरनिया को सेवा करो, माता पिता का बात मानो, कहना मानो, घर में दादा दादी बूढ़ा पुरनिया है उनको भी सेवा करो, माता पिता भी बूढ़े होंगे उनको भी सेवा करो। अभी घर में जो है बहुत है, समाज में जो है सब फैल रहा है, क्या होता है शादी विवाह होता है, सब अलगे अलगे हो जाता है, तो बारे कोई तरीका हुआ, ये संस्कार है। सबसे बड़ा चीज है जो बूढ़ा पुरनिया का सेवा करेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। और जान लो ये देखिए, क्योंकि हम भी एक दिन, हम सभी एक दिन बूढ़े होंगे, ऐसा नहीं सोचो कि अभी तो है,
आपके माता पिता जो मतलब कि दादा दादी जो बूढ़े हो गए वो भी तुम्हारे जैसे थे तब वही है ना। ये तो परंपरा चलते रहेगी, इसलिए कभी भी परंपरा को तोड़ो मत, मेहनत उनके प्रति करो। देखो बच्चों, यहाँ से मैंने क्या किया, ए का चेंज किया। ऐसे सवाल में मैंने समझाया था दोनों स्क्वायर रहेगा तो ये फार्मूला पर कहीं आधारित हो जाएगा। एक चेंज कर देना, एक चेंज कर दिया यहाँ से 90 के डाउन 20 तब 70 आएगा। विवेक, मैंने विवेक लगा ला कहाँ पर है ना। हाँ, यहाँ पर भी एक चेंज किया, यहाँ पर भी एक चेंज किया, इसको रहने दिया जो का त्यों, समान आ गया यहाँ पर थीटा, इसलिए दोनों का अगर साइन में रहे कॉस में इसका वैल्यू क्या जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए यहाँ से भी। अब आपको वही समझा रहा हूँ थर्ड नंबर में भी। थर्ड नंबर थोड़ा सा रुके, अभी यहाँ पहले समझा देता हूँ। साइन स्क्वायर 85 और प्लस में है साइन स्क्वायर 80, फिर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 10, फिर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 5 बराबर लाना है 2। अब आप लोग यहां से देख लीजिए, ये जोड़ा जो है, एक जोड़ा को ध्यान दीजिए, ये 2 है तो 85 और 5 मिलाकर 90 होता है, इसलिए इसके साथ आप लोग रख लीजिए किसको, 5 वाला को। ये पहला हो गया और ये हो गया दूसरा। यहां से साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10 इसको साथ रख लीजिए और इसमें से ए के तोड़ दीजिए, तो इसका हो जाएगा 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 1 तोड़ो तू, हाँ तोड़ लीजिए। इस प्रकार यहां से मैंने 5 को डिग्री को चेंज कर दिया, 90 में से घटा के 85। अब यहां पर आप देख रहे होंगे 85 वाला है और ये बदल के आ गया cos स्क्वायर 85 ये, और यहां से प्लस है। इसी प्रकार यहां पर भी साइन स्क्वायर 80 प्लस बदल दीजिए cos स्क्वायर 80। अब ये अपने आप में दोनों का वैल्यू 1 और प्लस में लिखा हुआ है 1, तो 1 1 2 बराबर दाया पक्ष, तो ये सिद्ध हो गया। सारी बात लिख देंगे। तो ये बच्चों चौथा नंबर भी ये 4 जोड़ा बनेगा, cos स्क्वायर 10 को रखेंगे cos स्क्वायर 80, ऐसा ऐसा हम लोग देखेंगे। cos स्क्वायर 80 और cos स्क्वायर 10 को साथे रखा और इसी प्रकार इसमें 4 जोड़ा बनेगा। cos स्क्वायर 20 और cos स्क्वायर जाएगा यहाँ से 70, ये दूसरा जोड़ा, प्लस cos स्क्वायर 30 और cos स्क्वायर ये 60, देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, प्लस में cos स्क्वायर 40 और cos स्क्वायर 50, ये एक साथ ही रख देंगे और कोई ये को चेंज कर दीजिएगा और ये आ जाएगा आगे वाला सबको चेंज कर दीजिए आगे वाला, तो आगे चेंज करोगे तो क्या मिलेगा
कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80। यहाँ से मंथली कॉस्ट में डाल दीजिएगा और सभी को इसी तरीके से कीजिएगा। कॉस स्क्वायर 20 को लिखना है 90 माइनस 70 और प्लस कॉस स्क्वायर 70, फिर प्लस में है, इसको भी चेंज करिए। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 60। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू में बैठा के काम कर सकते हो, बट यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो हल्का कर लीजिए आप लोग इसी तरीके से। अब यहाँ पर भी हम चेंज कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर 90 माइनस 50। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर 50। अब देखेंगे यहाँ से कि कॉस को बदलिएगा तो साइन स्क्वायर 80 प्लस कॉस स्क्वायर 80, एक जोड़ा साइन स्क्वायर 70 कॉस स्क्वायर 70, दूसरा जोड़ा और कॉस स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर छूट गया है, देखो ये छूट गया है कॉस स्क्वायर 60, यहाँ से लिखाएगा कॉस स्क्वायर 60 और अगला है यहाँ से कॉस स्क्वायर 90 माइनस कितना लिखना था 50। अब इसको भी चेंज कर लीजिए। साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, ये सब का वैल्यू 1 प्लस 1 बराबर 4। इस प्रकार हो गया दाया पर। तो हम लोग देख लिए, ये प्रॉब्लम नाम है, इसी को प्रॉब्लम कहते हैं, मैथ का प्रॉब्लम बोलते हैं। और इसको आप लोग मन लगा करके बनाइएगा। जय हिंद बच्चों, आज तक क्लास इतना ही। जय हिंद।